देखिए पहला एक क्लास 10th का है, पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर जो है पहला चैप्टर जो है 6 मार्क्स का आता है, और ये जो है पहला चैप्टर जो है ये रियल नंबर है। तो पहले हमें जो जानना है कि आखिर रियल नंबर होता क्या है। तो हम यहाँ पर डिफिनीसन लिखे हैं कि ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर होता है। यानी जैसे 2/3 ये क्या है, रेशनल नंबर है, -2/3 रेशनल नंबर है, इसको हम लोग रियल नंबर भी कह सकते हैं। √5 है, √7 है, ये भी क्या होगा, ये रियल नंबर होगा। एक तो देखो 0.01001 ये डॉट डॉट करके लिखते गए, ये भी क्या है, रियल नंबर है। यानी रियल नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल मिला करके रियल नंबर होता है। एक चीज़ और जान लीजिए, तुम लोगों को बताया गया था पिछले क्लास में क्या कि रेशनल नंबर होता क्या है, तो हम इसी तरह आप लोगों को एक डिफिनीसन बता दें रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का डिफिनीसन होता है ए नंबर व्हिच इज द फॉर्म ऑफ p/q where p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जैसे कि उसमें होता है कि कोई नंबर है जैसे 2/3, -2/3, 3/5, ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर कहेंगे। इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये हो गया रेशनल नंबर। एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल कॉल्ड रियल इरेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रिपीटिंग हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे कि ये 0.01, 001 ये बढ़ते क्या है, नॉन ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल भी कहेंगे। यानी कहने का मतलब कि रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल सब मिला करके जो है रियल नंबर होता है। अब देखिए हमें अब क्वेश्चन पाना चाहिए। मेन जो है 10th क्लास में पहला होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें लिखे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। बस ये समझिए पहले कि पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ लीजिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब होता है फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, इसमें दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको याद रखना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर व्हेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन इक्वल टू बी। यानी जो भी होना चाहिए, जो डिवाइजर होना चाहिए यहाँ पर जो है होगा, ये क्या है, 0 होगा, 0 लेस देन इक्वल टू और आर लेस देन इक्वल टू बी। ए क्या है, डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वोशिएंट है और आर रिमाइंडर है। जब भी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा कर लिखिएगा तो आपको ये ख्याल होने चाहिए कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये पिछले क्लास में भी तुम लोग पढ़ा होगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। लेकिन इसको ख्याल रखना है, ये इसको लिखिएगा तभी सही होगा कि 0 लेस देन आर, आर लेस देन इक्वल टू बी। क्वेश्चन जब समझाएंगे तो आपको ये फिर बताएंगे। ये देखिए डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक तो क्वेश्चन सिंपली आप लोग को बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34 एज क्वोशिएंट एंड 23 एज रिमाइंडर, फाइंड नंबर। इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर डिवाइजर देखो लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 73, यानी डिवाइजर कितना हो गया 73। क्वोशिएंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वोशिएंट 34 एज क्वोशिएंट, क्वोशिएंट 34 हो गया, रिमाइंडर 23 हो गया। हमें निकालना है डिविडेंड, नंबर निकालना है। तो डिविडेंड होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 73 इंटू 34 प्लस 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2482 प्लस 23 कितना हो गया 2503। यानी रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 2503, यही हो गया रिक्वायर्ड नंबर। देखिए एक क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड एलोगरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032। इसका एचसीएफ निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। पहला काम है कि इसको एचसीएफ जो डिवीजन मेथड से है उसको निकाल दीजिए साइड में। 272 से 1032 को डिवाइड करेंगे, ये 3 बार में जाएगा 860, सब टेक कर दो कितना आ गया 216। फिर 216 से डिवाइड करेंगे 272 को, 1 बार में जाएगा 260, नीचे 56 हो गया। फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में 168, फिर इसको घटा दीजिए 48 आएगा। 48 से 56 को करेंगे 1 बार में 48,
8 हो गया, 48, 8 6 जा 48, ये कट गया। लास्ट में जो है जिससे डिवाइड होता है वही HCF होता है, यानी यहाँ HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमें ये प्रोसेस बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से लिखना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से लिखने का दो तरीका है, एक लंबा प्रोसेस होगा, एक छोटा प्रोसेस होगा। लंबा प्रोसेस लिखो या छोटा प्रोसेस लिखो, दोनों एक ही तरह से होगा, लेकिन छोटा प्रोसेस थोड़ा इजी होगा, स्टेटमेंट कम लिखना पड़ेगा। ज़्यादा स्टेटमेंट लिखिएगा ज़्यादा गलती होगा, इसलिए छोटा प्रोसेस ही लिखिए। पहला लिखिए कि बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ पर 1032 है, यहाँ पर 1032 लिखेंगे। 2 से डिवाइड किए हैं, 3 जो है क्यूसेंट है और 216 रिमाइंडर है, तो 1032 इक्वल टू 272 इंटू 3 इक्वल टू 216। फिर 272 को लिखेंगे और 216 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 56 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। फिर वहाँ पर दिया हुआ है 216, इसको डिवाइड किए 56 से, यहाँ पर 3 है और रिमाइंडर 48 है, तो 216 इक्वल टू 56 इंटू 3 प्लस 48। फिर यहाँ पर 56 लिख दो, 56 को 48 से डिवाइड किए हैं, 1 इज द क्यूसेंट एंड 8 इज द रिमाइंडर, तो 56 इक्वल टू 41 इंटू 1 प्लस 8, और लास्ट में 48 है, 48 को 8 से डिवाइड कीजिएगा, 8 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर 0 है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पर लिखे है रिमाइंडर इक्वल टू 0, हैंस HCF इक्वल टू 8। लास्ट में जो आ गया वहीं इसका क्या हो गया, HCF हो गया। तो किसी भी दो नंबर का HCF निकालना हो यूक्लिड डिवीजन में लेमा मेथड से, तो इसी तरीके से किसी का भी निकाल सकते हैं। ये केवल 2 नंबर के लिए ये किया जाता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ किया जाता है। अब देखिए एक थ्योरम है, ये थ्योरम यहाँ पर लिख दिया है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m + 1 4m + 3 फॉर सम इंटीजर, ये थ्योरम है। देखिए इसमें जब भी इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया है वो एक ही प्रोसेस से बनाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 4m + 1, तो कोई भी नंबर मान लेंगे, 2 मिनट, कोई भी नंबर मान लेंगे और इसको किससे डिवाइड करेंगे, उधर करा लीजिए। इसको जो है कोई भी ये 4m + 1 लाना है, तो कोई भी नंबर मान लीजिए, उससे किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। यदि मान लो यहाँ पर 6m + 1 रहता तो 6 से डिवाइड करते। 3m + 1 प्रूव करना हो, 3m प्रूव करना हो, उससे 3 से डिवाइड करेंगे। यानी सारा क्वेश्चन में जो नंबर दिया रहेगा उसी से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हैं लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ऑन डिवाइडिंग n/4, क्या लिख दिए, n/4, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4m लाना है। 3m रहता तो 3 से डिवाइड करते हैं। ऑन डिवाइडिंग n/4 लेट n बी द क्यूसेंट एंड r बी द रिमाइंडर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, n इक्वल टू 4m + r, m जो है क्यूसेंट है, r जो है क्या है, रिमाइंडर है। लिखे यहाँ पर ऑन डिवाइडिंग n/4 लेट n बी द क्यूसेंट एंड r बी द रिमाइंडर, तो जो 4 से डिवाइड किए हैं वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r, r लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ पर 4 लिखना जरूरी है, इसलिए 4 से लिखेंगे क्योंकि यहाँ जो डिवाइड कीजिएगा किससे किए हैं, 4 से, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, डिवाइडर लिखा जाए, यहाँ पर 4 लिखना जरूरी है। n इक्वल टू 4m + r, 0 रिमाइंडर जो है किससे, 4 से छोटा होना चाहिए, 0 से लेकर के 4 तक लिख देंगे, 0 1 2 3, 4 नहीं लिखेंगे। यानी r इक्वल टू 0 1 2 3, n इक्वल टू दिया है 4m + r, r के जगह 0 रखिएगा तो कितना आएगा, 4m, r के जगह एक बार 1 किए, 4m + 1, r के जगह 2 रखेंगे, 4m + 2, r के जगह 3 रखेंगे, 4m + 3। तो इसमें देख रहे हैं कि 4m जो है, 4m + 2 जो है, ये दोनों क्या है, इवन है। लिखे इन दिस n इक्वल टू 4m एंड 4m + 2 आर इवन। ये 4 थोड़ा आ गया है, ये चारों में जो है 2 जो है क्या है, इवन नंबर है। तो जब 2 इवन है तो बाकी भी 2 क्या होगा, ऑड होगा। इन दिस n इक्वल टू 4m एंड 4m + 2 आर इवन, हेंस n इक्वल टू 4m + 1 एंड 4m + 3 आर odd integer for some integer m. So any positive odd integer is the form of 4m + 1 and 4m + 3. कभी भी कोई भी क्वेश्चन यदि निकालना हो
प्रूव करना हो इसी तरह जो है, यदि 3 दिया है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 दिया है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ये प्रूफ हो गया। हाँ देखिए ये थ्योरम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूरे एक्सरसाइज में 2 ठो थ्योरम है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। एक क्वेश्चन और एक तो है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी का जो चैप्टर है इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस तरह आर.एस. अग्रवाल के बुक जो है इसमें ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल में दिया हुआ है। पहले ही आप लोग को ये थ्योरम बता दे रहे हैं कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। ये प्रूव करेंगे। यहाँ पर क्या लाना है हमको, 3 लाना है और 3m + 1, यानी हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पर लिख दिए लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग n by 3 लेट q बी द क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा n = 3q + r। क्यों 3q + r इसलिए लिखते हैं कि q जो है क्वोशिएंट है और r क्या है, रिमाइंडर है। फॉर 0 लेस देन = r, r लेस देन 3, यानी r का वैल्यू जो है किसके इक्वल होगा, 0 1 2, 3 नहीं होगा, 0 1 2, यानी n = 3q + r, n स्क्वायर = 3q + r का स्क्वायर। ये दोनों साइड में स्क्वायर कर दिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसको स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये है कि हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर 3q + r का स्क्वायर। इसको हम फॉर्मूला में बैठा दिए a + b के होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। इसी का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर a के प्लेस पर 3q है और b के प्लेस पर r है। a + b का होल स्क्वायर, a² यानी a के प्लेस पर 3q है, b² + 2ab। 3q का 2 बार में करेंगे, कितना होगा 9q², r² 6qr। ये इस क्वेश्चन मान लिए 1। यहाँ पर r का वैल्यू 0 1 2 3 ठो रखना है, 3 कंडीशन में निकालेंगे। केस नंबर 1 व्हेन r = 0 देन n² 9q², r के जगह पर 0 रख दिए, 6q, r के जगह पर 0 रख दिए, 9q²। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 को किसी में भी ऐड किए कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। कितना लिख दिए 9q² को। ये 9q² को हम लिख सकते हैं 3 × 3q²। ये 3q² को हम क्या मान लिए, m। ये n² किसके इक्वल आ गया, 3m। केस नंबर 2 r को हम 1 मान लिए क्योंकि यहाँ पर दिया है 0 1 2, तीनों कंडीशन में देखना है। 0 देख लिए, दूसरा कंडीशन में हम 1 रख रहे हैं। n² 9q², r के जगह पर 1² 6q, r के जगह पर 1, 9q² 1² 1 होगा, 6q और 1 करेंगे तो 6q। ये दोनों में हम कॉमन निकाल दिए, 3q + 2 1 रह गया। यहाँ से यहाँ तक को हम m मान लिए 3, इसको हम m मान लेते हैं 3m + 1, यानी एक बार 3m आ गया तो एक बार 3m + 1 रह गया। एक बार जो है केस थर्ड है, लास्ट केस थर्ड व्हेन r = 2 देन n² 9q², r² है, r के जगह पर 2 रखेंगे, 6qr दिया है इक्वेशन में, 6qr, r के जगह पर 2 रखेंगे, 6 2 करेंगे 12q, 2q² 4, 9q² + 4 + 12q। यहाँ पर 3q², 12q पहले लिख दिए, ये 4 के बदले में हम 3 + 1 लिख दिए हैं। यहाँ से यहाँ तक तीनों में क्या है, 3 कॉमन है, 3 बाहर निकाल दो, 3 कॉमन निकाल दिए, 3q², 3 4 = 12q, 3 1 = 3 1। इसको हम m मान लिए 3m + 1। पहला कंडीशन है कि 3m आ रहा है, दूसरा कंडीशन 3m + 1, यानी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। ये थ्योरम जो है आप लोग को बताया है, पिछला थ्योरम था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये जो है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8, 9m + 1 और 9m + 8। यहाँ प्रूव करना है, पहले लिखेंगे जैसे पिछले में लिखे, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग n by 3। कहिएगा कि यहाँ पर आप तो 9 बताए थे, 3 से क्यों किए। देखो 3 का स्क्वायर कर दे तो 9 आएगा, 3 का क्यूब कर दे 27 आएगा,
यानी जो भी आएगा 3 के टेबल में आएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 3 ही लिए, क्योंकि हमें 9 प्रूफ करना है। इसका मतलब स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे तो 9 जो है आ ही जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखे कि ऑन डिवाइडिंग n by 3 लेट q be the quotient and r be the remainder by Euclid division lemma n is equal to 3q plus r where 0 less than r less than 3 यानी r is equal to कितना हो जाएगा, r is equal to 0 1 2, r is equal to 0 1 2, q both side n क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब। ये फार्मूला तुम लोगों को पहले से मालूम होगा, a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला है। यहाँ पर देखो हम यही यूज कर रहे हैं, ए के जगह पर 3 क्यू है, बी के जगह पर आर है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये 27 क्यू हो जाएगा, आर क्यू ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, क्यू आर और क्यू ले करेंगे क्यू स्क्वायर आर, इसको और आर से करेंगे 9 क्यू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 0 1 2। अब देखो इसको जो है आर का वैल्यू 0 1 2 है, इसको 3 कंडीशन लेंगे व्हेन आर इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन में जहाँ आर है वहाँ पर 0 लिखेंगे, एक बार 1 लिखेंगे और एक बार 2 लिखेंगे। आर इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 27 क्यू, आर का वैल्यू वहाँ पर 0 है, 0 लिख दिए। यहाँ भी आर के जगह पर 0, यहाँ भी आर के जगह 0, ये सब 0 हो जाएगा। बच गया 27 क्यू, 9 इंटू 3 क्यू का पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको हम m मान लिए, यानी 9m लिखे हैं ब्रैकेट में, वेयर m इक्वल टू 3 क्यू का पावर 3, यानी इसको शो किए तो 9m आ गया। दूसरा कंडीशन है व्हेन r इक्वल टू 1 n क्यू 27 क्यू 1 पावर 3 1 क्यू 27 क्यू स्क्वायर, आर के जगह पर 1, यहाँ आर के जगह पर 1, सॉल्व किए तो इतना आ गया। ये देखो इसको और इसको तीनों को एक साथ लिख दिए, 1 को लास्ट में लिख दिए। ये तीनों में कॉमन 9 है, क्यू भी कॉमन है, हम क्यों 9 कॉमन लिए हैं। 9 3 जा 27 क्यू, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर 9 क्यू, 9 क्यू भी कॉमन ले सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 9 लिख दिए, इसको हम m मान लिए, 9m प्लस 1। दूसरा लास्ट है, आर के जगह पर 2 कर दिए, एन क्यू 27 क्यू, एन के जगह आर के जगह पर 2, यहाँ भी आर के जगह 2, यहाँ भी आर के जगह 2, 27 क्यू पावर 3, 2 का पावर 3 8, 27 और 2 ले करेंगे 54 क्यू स्क्वायर, ये 2 2 जा 4 4 9 जा 36 क्यू। ये 8 को लास्ट में लिख दिए, इसको और इसको पहले लिख दिए, 8 को लास्ट में लिख दिए। यहाँ पर देख रहे हो क्योंकि तीनों में क्या कॉमन है, 9 क्यू कॉमन है, हम केवल 9 लिए जानबूझ करके। 9 क्यू भी कॉमन ले सकते हो, 9 और 9 भी ले सकते हो, 9 कॉमन लिए हैं। 3 क्यू पावर 3 6 क्यू स्क्वायर, 9 4 जा 36 क्यू, इसको हम ये मान लिए 9m प्लस 8, यानी हेंस द क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस